हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिविल डायमेंशंस चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुडन फ्लोरिंग। आज हम आपको बताएंगे मार्केट में अवेलेबल वुडन फ्लोरिंग ऑप्शंस कौन कौन से हैं, कौन सी वुडन फ्लोरिंग किस एरिया के लिए बेहतर है, सबसे सस्ता और अच्छा ऑप्शन कौन सा है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है और यह किस प्राइस रेंज में अवेलेबल है। साथ ही आपको बताएंगे कुछ टेक्निकल डिटेल्स जो वुडन फ्लोरिंग खरीदने से पहले आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वुडन फ्लोरिंग का सही सिलेक्शन आपके घर या ऑफिस के लिए बहुत ज़रूरी है। यह आपके घर या ऑफिस के लुक को एनहेंस करता है और आपके स्पेस को प्रीमियम बनाता है। आपको बता दें, मार्केट में 3 तरह की वुडन फ्लोरिंग अवेलेबल है। पहला है लैमिनेट फ्लोरिंग, दूसरा है सॉलिड हार्डवुड फ्लोरिंग, तीसरा है इंजीनियर्ड हार्डवुड फ्लोरिंग। चलिए अब इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग को डिटेल में समझते हैं। आज इस वीडियो में हम लैमिनेट फ्लोर को डिटेल से समझेंगे, बाकी की 2 टाइप्स हम अगली वीडियोस में आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं लैमिनेट फ्लोरिंग के बारे में। लैमिनेट फ्लोरिंग एक बहुत ही पॉपुलर फ्लोरिंग है। यह फ्लोरिंग इंटरलॉकिंग टंग एंड ग्रूव सिस्टम के साथ प्लैंक फॉर्म में आती है। लैमिनेट फ्लोरिंग एक मल्टी लेयर्ड सिंथेटिक फ्लोरिंग प्रोडक्ट है, जिसे आप इस इमेज की मदद से समझ सकते हैं। लैमिनेट फ्लोरिंग का बेस या कोर मटेरियल MDF या HDF होता है, जिसकी थिकनेस 8 और 12 mm होती है। MDF के बॉटम सरफेस पर मेलामाइन फिल्म की कोटिंग की गई होती है, जो इसे डायमेंशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। MDF के टॉप पर प्रिंटेड डेकोरेटिव पेपर की लेयर पेस्ट होती है, जिस पर प्रिंट या टेक्सचर होता है। फाइनली टॉप लेयर एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोटेड टिश्यू की होती है, जो लैमिनेट फ्लोरिंग को स्क्रैच और स्ट्रेन से बचाता है। चलिए अब टेक्निकल डिटेल्स देख लेते हैं। लैमिनेट फ्लोरिंग 3 ग्रेड्स में आती है। फर्स्ट इज AC3, नेक्स्ट AC4 एंड लास्ट इज AC5। AC मतलब एब्रेशन क्लास। AC3 ग्रेड के लैमिनेट फ्लोरिंग को आप मिनिमल ट्रैफिक एरिया जैसे बेडरूम, स्टडी रूम आदि में यूज़ कर सकते हैं। AC4 ग्रेड के लैमिनेट फ्लोरिंग को आप मॉडरेट ट्रैफिक एरिया जैसे लिविंग रूम, डाइनिंग रूम आदि में यूज़ कर सकते हैं और AC5 ग्रेड के लैमिनेट फ्लोरिंग को आप हैवी ट्रैफिक एरिया जैसे शॉप्स, ऑफिसेज आदि में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अवेलेबल साइजेस एंड कलर ऑप्शन। लैमिनेट फ्लोरिंग मल्टीपल कलर एंड टेक्सचर में अवेलेबल है। यह प्लैंक फॉर्म में आती है, जिसका साइज 7 इंच चौड़ा और 4 फुट तक लंबा होता है। चलिए अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस देख लेते हैं। लैमिनेट फ्लोरिंग इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है लेवल्ड सरफेस। जहाँ भी आप लैमिनेट फ्लोरिंग लगवाने का सोच रहे हैं, उस एरिया के फ्लोर को चेक कर लें। फ्लोर एकदम लेवल होना चाहिए। अगर नहीं है तो इंस्टॉलेशन से पहले करवा लें। अगर कंस्ट्रक्शन नया है तो आपको जिस एरिया में लैमिनेट फ्लोरिंग करनी है, वहाँ आप सीमेंट फ्लोर या सेकंड क्लास टाइल को बेस के तौर पर एज अ फर्स्ट डाल सकते हैं, पर ध्यान रखें यह फ्लोर एकदम लेवल होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप, फ्लोर को झाड़ू से साफ कर लें, फिर उस पर पॉलीथीन की एक लेयर बिछा दें, फिर इसके ऊपर 200 माइक्रोन की EPF फॉर्म शीट को बिछा दें। अब आप लैमिनेट प्लैंक को इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्लोर इंस्टॉलेशन के बाद स्कर्टिंग और प्रोफाइल पेडिंग फिक्स कर दें। चलिए अब ये समझ लेते हैं पॉलीथीन और EPF फॉर्म का यूज़ क्यों ज़रूरी है। पॉलीथीन का यूज़ हम लैमिनेट फ्लोरिंग को मॉइस्चर से बचाने के लिए करते हैं। कई बार सीमेंट या टाइल में मॉइस्चर होता है, जो लैमिनेट फ्लोरिंग के बेस जो कि MDF या HDF का होता है, उसे ख़राब कर सकता है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, पॉलीथीन से सीमेंट फ्लोर को कवर करने के बाद ही लैमिनेट फ्लोरिंग इंस्टॉल करें। EPF फॉर्म का यूज़ लैमिनेट फ्लोरिंग और सीमेंट फ्लोरिंग के बीच गैप या वॉइड्स को फिल करने के लिए किया जाता है और साथ ही फ्लोरिंग पर चलते वक्त आने वाली आवाज़ को भी कम करता है। चलिए अब प्राइस रेंज देख लेते हैं। लैमिनेट फ्लोरिंग मार्केट में 75 रुपये पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाती है और 150 रुपये पर स्क्वायर फीट तक अवेलेबल है। मतलब प्राइस कंपनी टू कंपनी और क्वालिटी पर डिपेंड करता है। चलिए अब यह देख लेते हैं एक 15 फीट बाय 10 फीट के रूम में लैमिनेट फ्लोरिंग लगवाने का कितना खर्च आएगा। सबसे पहले
एरिया निकाल लेते हैं। 15 फीट बाय 10 फीट इज इक्वल टू 150 स्क्वायर फीट। हम रेट 75 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट ले रहे हैं। 150 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 75 से, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 11,250 रुपीज़, जो कि है एक फ्लोरिंग का कॉस्ट। अब हम स्कर्टिंग का भी खर्चा जोड़ लेते हैं। 2 वॉल हमारी 15 फीट ईच है, तो मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 15, आंसर इज 30, मतलब 30 रनिंग फीट। अब 2 वॉल है हमारी 10 फीट ईच, तो मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 10 फीट, आंसर इज 20 रनिंग फीट। टोटल स्कर्टिंग हमारे पास आ गई 50 रनिंग फीट। स्कर्टिंग का कॉस्ट निकाल लेते हैं। 50 रनिंग फीट को हम 75 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज़ 3,750 रुपीज़। अब टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, मतलब फ्लोरिंग प्लस स्कर्टिंग। फ्लोरिंग का हमारा कॉस्ट आया था 11,250 रुपीज़, तो प्लस करेंगे हम स्कर्टिंग का कॉस्ट 3,750 रुपीज़, टोटल इज़ 15,000। एक 15 फीट बाय 10 फीट के कमरे को लैमिनेट फ्लोरिंग कराने का खर्च 15,000 रुपये आएगा। होप अब आपको लैमिनेट फ्लोरिंग के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज मिल गई है। ये वीडियो हमने 3 पार्ट्स में कवर की है। पहला पार्ट हमारा लैमिनेट फ्लोरिंग का था, नेक्स्ट पार्ट हम सॉलिड हार्डवुड फ्लोरिंग का लाएंगे और थर्ड पार्ट हम इंजीनियर्ड हार्डवुड फ्लोरिंग का लाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग सिविल डायमेंशन।